कल से करूंगी डाइटिंग। सिंघानिया परिवार में आजकल अलग ही रौनक लगी थी। रौनक हो भी क्यों ना, परिवार की इकलौती बेटी रवीना ने अभी अभी अपनी लॉ की पढ़ाई खत्म की थी और अब उसके घर वाले उसके लिए रिश्ते देख रहे थे। रवीना ने भी बढ़ चढ़कर सबसे कह दिया था, देखो मम्मी पापा भैया भाभी सब सुन लो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर लड़का मुझे पसंद आना चाहिए। उसकी अच्छी हाइट हो, अच्छा दिखता हो और अच्छा कमाने के साथ साथ कंजूस तो बिल्कुल ना हो, तो ही मैं शादी करूंगी। हाँ। अरे हाँ हाँ ठीक है बेटा, तेरी सब पसंद नोट कर लिए हमने। तेरी पसंद का ही लड़का देखेंगे तेरे लिए। बस तेरा घर बस जाए तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। फिर मैं और तेरे पापा दोनों तीर्थ पर जाएंगे। घर में सब बहुत खुश थे। रवीना के भाई नमन ने भी अपने सभी जानने वालों को कह दिया था कि उससे अपनी बहन के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश है। यही हाल नमन की पत्नी नैना का भी था। उसने भी अपने मायके से लेकर सभी रिश्तेदारों और सहेलियों में बात फैला दी थी कि भाई ननद के लिए सुयोग्य वर की तलाश है। मम्मी जी, वो मेरी मासी की जेठानी है ना, उनके बेटे के लिए भी लड़की देख रहे हैं, तो मैंने बात चलाई है दीदी के लिए। वो लोग अगले हफ्ते ही लड़की देखने आने का कह रहे थे। ये तो अच्छी बात है बेटा, तू हाँ कह दे उन्हें। अगर सब ठीक रहा तो उसी दिन सब फाइनल कर लेंगे। अगले हफ्ते पूरा परिवार लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां करता है और शाम को लड़के वाले रवीना को देखने आते हैं। जी, हमारा बेटा आरव डॉक्टर है तो ज़रा हेल्थ कॉन्शियस है, खाने पीने में पूरा ध्यान देता है। सब कुछ हेल्दी होना चाहिए और वक्त पर खाना मिलना चाहिए, और बस बाकी कोई नखरे नहीं है, बिल्कुल सीधा है। जी जी, आप लोग नाश्ता कीजिए ना, रवीना बस आती ही होगी। आरव बेटा लो ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। नहीं आंटी जी, मैं ये समोसे वगैरह नहीं खाता, फ्राइड होते हैं ना, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स मंगवा देती हूँ। सुमित्रा जी अपनी बहू नैना को आवाज़ लगाती है, नैना बेटा ज़रा फ्रूट्स काट कर ले आना। नैना फ्रूट्स लेकर आती है और धीरे से अपनी सास के कान में कहती है, मम्मी जी, दीदी और इसकी जोड़ी कैसे बनेगी? दीदी को तो बाहर का खाना, जंक फूड ये सब बहुत पसंद है और ये तो बस घास फूस ही खाता है। अरे नहीं, लड़का अच्छा है, तू जाके रवीना को ले आ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। नैना जाकर रवीना को ले आती है। सुभद्रा जी, एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्यों नहीं। रवीना बेटा, आरव को टेरेस पर ले जाओ। रवीना और आरव छत पर अकेले में बैठते हैं और आरव कहता है, रवीना जी, मुझे लगता है आपको अपने वजन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब डाइटिंग क्यों नहीं करती? डाइटिंग और मैं ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे तो खाने का बहुत शौक है, समोसे, कचौड़ियाँ, गोलगप्पे, ये सब खाए बिना मैं रह ही नहीं सकती। क्या? ये सब तो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होते हैं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो खुद ही अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अरे पर भली चंकी तो हूँ मैं, क्यों खाऊं मैं बीमारों वाला खाना? थोड़ी देर बाद आरव और रवीना नीचे आते हैं। आरव अपने घर वालों से रिश्ते के लिए मना कर देता है और वो लोग चले जाते हैं। लड़का तो अच्छा था, पर हमारी रवीना पसंद नहीं आई उसे। वजन ज़रा ज़्यादा है ना। क्या मम्मी, इतनी भी मोटी नहीं हूँ मैं, और क्यों ना खाऊं मैं? अरे अभी तो उम्र है मेरे खेलने खाने की, मुझे नहीं रहना घास फूस खाकर जिंदा। वैसे दीदी, एक बात तो मैं भी कहूँगी, लड़के वालों के लिए नहीं, पर आपको खुद के लिए खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अब एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अपनी भाभी की बात रवीना को दिल पर लग जाती है। वो गुस्से में कहती है, ठीक है, आप लोगों को भी मैं मोटी लगती हूँ ना, तो ठीक है, अब से नहीं खाऊंगी मैं अपनी पसंद का, कल से सिर्फ डाइट फूड खाऊंगी। और रवीना गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। चलो अच्छा है, गुस्से में ही सही, पर कम से कम अपनी सेहत पर ध्यान तो देगी अब ये लड़की। अगले दिन सुबह रवीना जल्दी उठकर किचन में आती है और अपने नाश्ते की प्लेट लेकर खाने की टेबल पर जाने लगती है। उसकी प्लेट में सिर्फ उबली हुई सब्जियां और दलिया देखकर नैना कहती है, अरे वाह रवीना दीदी, आप तो सच में डाइटिंग करने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी सुभद्रा अपनी बहू से कहती है, अरे नैना बेटा, ज़रा मेरा भी नाश्ता लगा दे। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। ये कहकर नैना सुभद्रा का नाश्ता लेकर आती है। आलू के पराठों की खुशबू से पूरा घर महक उठता है और रवीना के मुंह में पानी आ जाता है। वो अपनी प्लेट में पड़े दलिए और उबली हुई सब्जियों को देखकर थोड़ा उदास हो जाती है। तभी नैना सब लोगों से कहती है, खाकर बताइए कैसे बने हैं पराठे। सब लोग खाना शुरू करते हैं। बेटा पराठे तो लाजवाब बने हैं, मज़ा आ गया। नाश्ता अच्छा मिल जाए ना तो दिन बन जाता है। तभी नमन रवीना को छेड़ते हुए कहता है, हाँ भाई, पराठे तो वाकई बहुत मज़ेदार बने हैं, पर अब किसी के नसीब में सिर्फ दलिया ही लिखा हो तो क्या कर सकते हैं। अब रवीना से रहा नहीं जाता।
मैं ना एक बाइट टेस्ट कर लेती हूँ, एक बाइट से थोड़ी ना वजन बढ़ता है। ये कहकर रवीना सुभद्रा की प्लेट से ही एक बाइट ले लेती है। वाह क्या पराठे बने हैं, सच में मज़ा आ गया भाभी। एक काम कीजिए, मुझे ना एक पराठा दे ही दीजिए और साथ में ना आम का अचार ज़रूर लाइएगा। आम के अचार के साथ आलू के पराठों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। अरे पर दीदी, आपने तो आज से डाइट शुरू की है ना, आपकी जोड़ी का क्या होगा? वो कैसे जमेगी किसी डाइट कॉन्शियस लड़की के साथ? पर भाभी आज तो पराठे बड़े ही टेस्टी बने हैं, अगर उन्हें मैं नहीं खाऊंगी तो उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। पराठे बुरा मान जाएंगे ना। एक काम करती हूँ, आज पराठे खा लेती हूँ, डाइट कल से कर लूँगी। भाभी आप ना मुझे एक नहीं 2 पराठा दे दीजिए आम के अचार के साथ। ये सही है दीदी आपका। नैना एक प्लेट में रवीना को आलू के पराठे और आम का अचार ला कर देती है। रवीना बड़े ही चाव से पराठा और अचार खा लेती है। दोपहर के वक्त सुभद्रा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। पास ही रवीना भी बैठी थी, जो एक प्लेट में कटे हुए सलाद खा रही थी। सुभद्रा रवीना की प्लेट की ओर देखते हुए कहती है, अरे दोपहर के खाने का वक्त हो चला है और तू अभी सलाद खा रही है? हाँ मम्मी, मैं दोपहर के खाने में सलाद खा रही हूँ क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नैना उठकर दरवाज़ा खोलती है। सामने पड़ोस की सुलेखा आंटी हाथ में एक डिब्बा लिए खड़ी थी। अरे नैना, सुभद्रा घर पर है क्या? हाँ आंटी, आइए ना अंदर। नमस्ते। नैना सुलेखा आंटी को अंदर ले आती है। वो सुभद्रा के पास सोफे पर बैठ जाती है। अरे सुलेखा कैसी है? आज मेरी याद कैसे आ गई तुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मैंने ना मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी बेटी वीना की शादी तय हो जाएगी तो मैं हनुमान जी को 51 मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। आज वो मन्नत पूरी हो गई तो सोचा सबसे पहले तुझे प्रसाद दे आऊं। ये कहते हुए सुलेखा आंटी सुभद्रा की ओर मिठाई का डिब्बा बढ़ा देती है। नैना खुश होते हुए कहती है, अरे वाह आंटी, बधाई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ सच में बड़ी अच्छी खबर है, हमारी वीना की तो तकदीर खुल गई। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुभद्रा, अब मैं चलती हूँ, और घरों में भी प्रसाद देना है, फिर मिलते हैं। ये कहकर सुलेखा आंटी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सुभद्रा डिब्बा खोलती है और उसमें से एक लड्डू निकाल कर नैना को देती है। ये ले बेटा, खा कर देख और बता लड्डू कैसे हैं। नैना लड्डू का एक टुकड़ा खाती है और आंखें बंद करके स्वाद लेती है। मम्मी जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट है, एकदम देसी घी के बने हुए लग रहे हैं। बगल में बैठी रवीना लड्डुओं को ललचाई नजरों से देखती रहती है। वो शर्माते हुए कहती है, देखो मैं तो डाइट पर हूँ, लेकिन प्रसाद का अपमान भी तो नहीं कर सकते ना। प्रसाद लेना तो शुभ होता है, इसलिए आज ना मैं मोतीचूर का एक लड्डू खा ही लेती हूँ। वैसे भी एक लड्डू से कुछ नहीं होता। और फिर रवीना बिना किसी की ओर देखे झट से लड्डू के डिब्बे से एक लड्डू उठा लेती है। क्या स्वाद है लड्डू का। एक काम करती हूँ, एक लड्डू और ले लेती हूँ, वैसे भी कल से तो डाइट पर रहूंगी ना मैं। देखते ही देखते रवीना एक के बाद एक 4 लड्डू खा जाती है। पर दीदी, लड्डुओं के चक्कर में आपकी डाइटिंग तो रह गई ना। अरे कोई बात नहीं भाभी, कल से करना ही है ना डाइटिंग। नैना उसकी ओर देखती रह जाती है। सुभद्रा हंसती है, जैसे समझ गई कि रवीना की डाइटिंग का हाल कैसा है। रात के वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठा था। रवीना का मूड थोड़ा खराब था। सबको पता था कि उसकी डाइटिंग ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। नमन और नैना उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ते। तभी नमन हंसते हुए कहता है, तो आज रवीना जी ने क्या खास खाया? उबली हुई लौकी या बस पानी पीकर दिन निकाल दिया? बहुत मजाक उड़ाते हो आप लोग मेरा। मैंने आज सिर्फ हेल्दी खाना खाया है। अच्छा, तो वो जो दोपहर में मोतीचूर के लड्डू थे वो भूत खा गया है ना? वो तो बस प्रसाद था। सुलेखा आंटी इतने प्यार से लाई थी, उनका मन रखने के लिए मैंने थोड़े लड्डू खा लिए। 2-4 लड्डुओं से भला क्या ही वजन बढ़ जाएगा। अरे बेटा, ये डाइटिंग का क्या फ़ायदा अगर तुझे खुद ही मज़ा नहीं आ रहा। नहीं मम्मी, अब से ना मैं सख्ती से डाइटिंग करूंगी, कोई बहाना नहीं, कल से डाइटिंग पक्की। नमन फिर हंसते हुए कहता है, हाँ सख्ती से, मतलब सुबह डाइट, दोपहर में हल्का ब्रेक और रात में फुल टाइम पार्टी। सब हंसने लगते हैं। रवीना गुस्से में कुशन उठाकर नमन की तरफ फेंकती है। रवीना मन ही मन जानती थी कि डाइटिंग उसके बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी उसने ठान लिया था कि वो डाइटिंग पक्का करके रहेगी। हालांकि घर वालों को पता था कि ये पक्का बस अगले खाने तक ही रहेगा। अगले दिन शाम के वक्त रवीना अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रही थी, बस अब बहुत हो गया, आज से पक्का डाइटिंग शुरू।
अब कोई भी लालच नहीं, मेरा डाइटिंग अभियान आज से शुरू होता है। तभी बाहर से उसकी सहेली नीतू की आवाज आती है। अरे रवीना सुन, देख पानी पूरी वाला आया है, चल बाहर आ जा, दोनों मिलकर पानी पूरी खाते हैं। रवीना कमरे से बाहर आती है। गली में पानी पूरी वाला ठेला लगाए खड़ा है और नीतू पहले से वहां मौजूद है। नीतू तू ही खा ले पानी पूरी, मेरी तो आज से ना डाइटिंग चल रही है। तेरी मर्जी, पर देख ले ये भैया ना गजब की पानी पूरी बनाते हैं। हाँ लेकिन तेरी डाइटिंग चल रही है तो मत खा, मैं तो आज जम के खाऊंगी, थोड़े खट्टे पानी के साथ तो थोड़े मीठे पानी के साथ। भैया 1 प्लेट पानी पूरी बना दो, और हाँ थोड़ा तीखा बनाना। पानी पूरी वाला झटपट एक प्लेट तैयार करता है। नीतू एक पानी पूरी उठाकर मुंह में डालती है और कहती है, मजा आ गया, सच में बहुत बढ़िया बनाई है, बस थोड़ा और तीखा होता ना तो मज़ा आ जाता। रवीना पानी पूरी को ललचाई नजरों से देखती रहती है। रवीना ऐसी पानी पूरी तूने कभी नहीं खाई होगी, क्या गजब की पानी पूरी है, सच में कसम से। रवीना अब खुद को रोक नहीं पाती। वो नीतू की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाती है। अच्छा इतनी खास बात है क्या पानी पूरी में? दिखा, एक पूरी मैं भी खाकर देखती हूँ। अरे पर तू डाइटिंग पर है ना। अरे एक पानी पूरी खाने से क्या होता है, ला एक दे मुझे भी। ये कहकर रवीना झटपट नीतू की प्लेट से एक पानी पूरी उठाती है और मुंह में डाल देती है। अरे ये तो सच में कमाल की बनी है, भैया मुझे एक प्लेट दे दो, डाइटिंग ना कल से करूँगी। नीतू रवीना को देखकर हंस पड़ती है। दोनों सहेलियां हंसते हुए पानी पूरी खाने लगती है। पानी पूरी खाते हुए नीतू रवीना से कहती है, तो कल से डाइटिंग पक्की ना। हाँ कल से ही डाइटिंग करूँगी पक्का। दोनों ठहाका लगाती है और पानी पूरी का मजा लेने लगती है। रवीना पानी पूरी खाकर गुनगुनाती हुई अंदर आती है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही है, लेकिन तभी नैना उसकी चुटकी लेते हुए कहती है, और दीदी कैसी चल रही है आपकी डाइटिंग पानी पूरी के साथ? रवीना एकदम से चौंकती है और फिर थोड़ा शर्मा जाती है। अरे भाभी क्या बताऊँ, पानी पूरी इतनी लाजवाब थी कि खुद को रोक ही नहीं पाई। उस पानी पूरी वाले के हाथों में तो जैसे जादू है। नीतू ने भी बहुत कहा तो सोचा चलो बस एक प्लेट खा लेती हूँ, उसे अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता ना। पर दीदी आपको शायद पता नहीं, पानी पूरी हेल्दी नहीं होती, ये भी एक जंक फूड ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डाइटिंग में जंक फूड नहीं खाए जाते। रवीना थोड़ा सफाई देने की कोशिश करती है। भाभी सब पता है, मैं तो वैसे भी नहीं खाने वाली थी, बस नीतू ने इतना कहा कि मना नहीं कर पाई। अरे कोई बात नहीं, कल से डाइटिंग कर रही हूँ ना मैं। नैना हंसते हुए कहती है, दीदी आप रोज यही तो कहती हो, कल से डाइटिंग करूंगी, कल से डाइटिंग कर रही हूँ। पता नहीं आपका कल आखिर कब आएगा। रवीना जिद में आकर हाथ जोड़कर कसम खाने के अंदाज में बोलती है, नहीं नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, इस बार पक्का कल से बिल्कुल सख्ती से डाइटिंग करूंगी। ये कहकर रवीना तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। नैना उसे जाते हुए देखती है और मुस्कुराते हुए मन में सोचती है, दीदी का कुछ नहीं हो सकता, ये डाइटिंग कभी नहीं कर सकती। रोज कहती हैं डाइटिंग कल से करूंगी, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। अब रवीना की डाइटिंग की हालत ये हो गई थी कि वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी। हर दिन नए इरादे, हर दिन नई कसम, लेकिन नतीजा वही, डाइटिंग कल से करूंगी। ये वाक्य अब जैसे रवीना का तकिया कलाम बन गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नैना दरवाज़ा खोलती है तो सामने पड़ोस की सुलेखा आंटी खड़ी होती है। अरे सुभद्रा क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ हाँ सब बढ़िया, तू सुना आज अचानक कैसे आना हुआ? तभी नैना और नमन भी वहाँ आते हैं और बातचीत में शामिल होते हैं। अरे मैं तेरे घर पर एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। रवीना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरी बहन का ही बेटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने रवीना के बारे में उन्हें बताया तो वो लोग बहुत खुश हो गए। वो तो जल्दी से जल्दी रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। तो कहे तो लड़का अपने परिवार के साथ आकर रवीना से मिल ले। आंटी वो लोग कहाँ रहते हैं? इसी शहर में रहता है बेटा। अगर बात पक्की हो गई तो रवीना को शहर छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम सबसे मिलती जुलती भी रहेगी। घराना भी अच्छा और संस्कारी है। अरे वाह, फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, इस रविवार को उन्हें घर बुला लो। सब अच्छा रहा और भगवान ने चाहा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। ठीक है सुभद्रा, मैं उनसे कह देती हूँ कि रविवार को आ जाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम पड़ा है। ये कहकर सुलेखा आंटी उठती हैं और दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। सुभद्रा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाती हैं। रविवार के दिन पूरा घर सजा सवरा होता है। परिवार के सभी लोग तैयार होकर लड़के वालों का इंतजार कर रहे थे। रवीना अपने कमरे में बैठी थी। बाहर नैना, नमन और सुभद्रा बेहतरीन खातिरदारी के इंतजाम में लगे हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लो भाई मेहमान आ गए, नैना दरवाज़ा खोलो।
नैना दरवाज़ा खोलती है। लड़के वाले अंदर आते हैं। लड़की का नाम दीपक है। सुभद्रा और नैना उनका स्वागत करती हैं और बैठने को कहती हैं। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप सबका आना। हमें भी बहुत खुशी है। हमने सुना है आपकी रवीना बहुत ही हंसमुख और समझदार लड़की है। तभी नैना रवीना को तैयार करके ले आती है। रवीना जाकर सुभद्रा के पास वाले सोफे पर बैठ जाती है। वो हल्का सा शर्मा रही थी, लेकिन चेहरे पर वही मस्ती भरी मुस्कान। नमस्ते आंटी। नमस्ते दीपक। दीपक बात को आगे बढ़ाने की कोशिश में कहता है। नमस्ते रवीना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट है। अरे घबराहट किस बात की? सुलेखा आंटी ने बताया था कि आप तो बहुत बिंदास और मस्त मौला लड़की हैं। तभी नैना चाय नाश्ते की प्लेट लेकर आती है, जिसमें गर्मा गर्म समोसे रखे हुए थे। दीपक और उसके परिवार के लोग नाश्ता करने लगते हैं। दीपक भी एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। अरे वाह, ये तो गुल्लू हलवाई की समोसा है ना? मेरे फेवरेट है ये। सच में लाजवाब समोसे बनाता है। रवीना, आप भी लो ना। दीपक के कहने पर रवीना एक समोसा उठा लेती है। जैसे ही पहला कोर मुंह में डालती है, उसे एहसास होता है कि सबकी नजरें उस पर है, खास करके नैना की, जो हल्की मुस्कान दबाए हुए है। तभी अचानक रवीना के मुंह से निकल जाता है। आज खा लेती हूँ, डाइटिंग कल से करूँगी। पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठता है। रवीना खुद भी हंसने लगती है और फिर हल्का सा शर्मा जाती है। तभी दीपक चौंक कर कहता है। आप डाइटिंग भी करती है, पर इसकी क्या ज़रूरत है? आप तो वैसे ही इतनी अच्छी दिखती हैं। नैना मुस्कुराकर कहती है। अरे दीपक जी, पिछले कई हफ्तों से सुन रहे हैं, डाइटिंग कल से करूँगी। लेकिन रवीना दीदी का वो कल कभी आता ही नहीं। सभी लोग हंस पड़ते हैं। दीपक समझ जाता है कि रवीना खाने की कितनी शौकीन है। वैसे रवीना जी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मोटा हो या पतला, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। तो फिर हमें यह रिश्ता मंजूर है। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। रवीना हल्की मुस्कान के साथ दीपक को देखती है और कहती है। वैसे दीपक जी, शादी में अच्छा दिखने के लिए अब तो पक्का कल से डाइटिंग करूँगी। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है।